अमरीकी साजिश का दावा तो झूठा साबित हो रहा है, मगर साथ साथ इमरान खान मीडिया के खिलाफ भी एक बयानिया बना रहे हैं और मीडिया को भी मुबैना अमरीकी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, मगर एक बार फिर से गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने लाहौर में मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तहरीक इंसाफ का ब्लैकआउट किया जा रहा है। मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? आज़ादी राय किधर गई आज़ादी मीडिया? हमारे ज़माने में 80% जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। आज क्यों मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन आपको धमकी दे रहा है कि तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट करो? जिस वक्त इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, उस वक्त भी जियो समेत तमाम बड़े चैनल्स इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर कर रहे थे। उनका ये इल्ज़ाम भी बराह रास्त जियो समेत तमाम बड़े चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। हमारे पास मौजूद अदादोशुमार के मुताबिक इमरान खान ने 2:25 पर तकरीर शुरू की और फिर 3:01 तक तकरीर मुकम्मल की। तमाम बड़े चैनल्स ने इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर की और जियो न्यूज़ ने 3 बजे की हेडलाइंस भी रोक दी थी और इमरान खान की तकरीर मुकम्मल दिखाई थी। आज अपने मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो कि मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे ज़माने में कभी इस तरह का मीडिया ब्लैकआउट हुआ जो आज तहरीक इंसाफ से हो रहा है? इमरान खान का ब्लैकआउट का बयान ही गलत बयानी है, क्योंकि ब्लैकआउट का मतलब होता है कि सिरे से दिखाया ही ना जा रहा हो। जब भी इमरान खान ने अवामी जलसे से खिताब किया, तमाम चैनल्स ने बराह रास्त नशर किया और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। 13 अप्रैल को इमरान खान ने पेशावर में जलसे से खिताब किया। रात 11:53 पर उन्होंने खिताब शुरू किया और 12:24 तक तकरीबन 31 मिनट तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने उनका पूरा खिताब बराह रास्त दिखाया। इसके बाद 16 अप्रैल को कराची में जलसा हुआ, वहाँ भी तमाम चैनल्स ने जलसे की भरपूर कवरेज की और इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर किया गया। 11:13 पर खिताब दिखाना शुरू किया गया और 12:13 तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने पूरा 1 घंटा बराह रास्त उनका पूरा खिताब दिखाया। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते 21 अप्रैल को इमरान खान ने लाहौर में जलसा किया। इस जलसे की भी भरपूर कवरेज हुई, तमाम चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया। इमरान खान ने 10:29 पर खिताब शुरू किया, 11:40 तक ये बराह रास्त दिखाया गया। तकरीबन 71 मिनट तक जियो न्यूज़ समेत तमाम बड़े चैनल्स ने इमरान खान की पूरी तकरीर दिखाई, मगर फिर भी शिकायत की जा रही है कि ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में मीडिया आज़ाद था। इस दावे का भी अदादोशुमार से जायजा लेते हैं। तहरीक इंसाफ 2018 में इक़्तिदार में आई और आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी साल 2018 की रिपोर्ट में पाकिस्तान को 139वां नंबर दिया हुआ था। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के दौर में मीडिया आज़ादी के लिए पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में हर साल मुसलसल कमी ही होती रही। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2019 की रिपोर्ट में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद कम हो गई और वो 139 से कम होकर 142 पर आ गया। और फिर इसके बाद 2020 और 2021 में पाकिस्तान की रैंकिंग मजीद 3 दर्जे कम होकर 145 पर आ गई। सिर्फ यही नहीं, इसी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गुज़िश्ता साल जुलाई में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रीडेटर्स ऑफ प्रेस फ्रीडम की फहरिस्त में शामिल किया। इमरान खान के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और 37 दीगर हुक्मरानों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। अपनी रिपोर्ट में इसकी वजह भी बताई गई कि ये तमाम 37 हुक्मरान सेंसरशिप के जरिए सहाफ़ियों को जेल में डालकर या उन पर तशद्दुद के जरिए आज़ादी सहाफ़त को कुचलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में रिपोर्ट में लिखा गया कि उन्होंने 2018 में हुकूमत मिलने के बाद से ही मीडिया की आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी थी। उनके दौर में जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई हैं और सिविलियन बालादस्ती के बजाय डीप स्टेट मजबूत हुई है। आलमी इदारे ने इमरान खान की मीडिया पॉलिसी को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी, क्योंकि पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में मुसलसल कमी हो रही थी। इसके बारे में हक़ाइक़ हम आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले अपना एक मंशूर जारी किया, जिसमें मीडिया की आज़ादी के बारे में लिखा था कि हम एक मजबूत और आज़ाद मीडिया को बरकरार रखने के लिए पुरज़म हैं, जो जिम्मेदाराना सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए अपने क़वानीन वज़ा करेगा। और साथ ही लिखा था कि पेमरा को खुद मुख्तार बनाया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाने के लिए किसी भी हुकूमत के हाथ में सियासी आला ना बन जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ।
न सिर्फ पेमरा को इस्तेमाल करते हुए मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदियां लगाई गई, मीडिया मालिकान को हिरासत किया गया, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता रहा। खुद हुकूमत आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त के पैमाने को नज़रअंदाज करते हुए मुतनाज़ कानून साजी की कोशिशें भी करती रही। आज पूरा मीडिया इमरान खान की तकारीर दिखा रहा है, मगर आज इमरान खान मीडिया ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में ही इसकी कई अहम मिसालें मौजूद हैं। अप्रैल 2019 में सहाफ़ी गरीदा फारूकी तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों पर साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इंटरव्यू कर रही थी, तो अचानक उनका इंटरव्यू ऑफ एयर करा दिया गया। और उसकी वजह पेमरा ज़राए ने यह बताई थी कि इसहाक डार इश्तिहारी मुल्ज़िम और मफरूर हैं। मगर फिर जब BBC पर इसहाक डार को एक इंटरव्यू में मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा, तो वो इंटरव्यू उर्दू में तर्जुमा करा के प्राइवेट चैनल पर और PTV पर चलवाया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। मुतादिद चैनल्स को मरियम नवाज के इंटरव्यूज करने से रोक दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इसी तरह जुलाई 2019 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर को दिया गया इंटरव्यू भी नशर करने से रोक दिया गया। और फिर केबल पर जियो न्यूज़ की नशरियात रोक दी गई। लेकिन ये वो वाहिद वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी की आलमी रैंकिंग कम होती रही और यहाँ सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों पर हमले और पाबंदियाँ बढ़ती रहीं। मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को मार्च 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद केबल पर जियो की नशरियात भी बंद कर दी गई। 34 साल पुराने केस में 200 दिन से ज़ायद जेल में रखा गया, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इदारों ने भी शदीद मजम्मत की। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ही के दौर में वो केस झूठ साबित हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। इसके अलावा सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने के वाक़यात में इजाफा देखा गया। उन्हें FIA की जानिब से नोटिस भेजे जाते रहे। सहाफ़ियों को उनके काम की वजह से गिरफ्तार किया गया, धमकियाँ दी जाती रहीं, कातलाना हमले भी हुए। वफाकी दारुल हुकूमत से दिन दिहाड़े सहाफ़ी अगवा हुए, यहाँ तक कि मुतादिद सहाफ़ियों को ऑफ एयर भी करा दिया गया। मगर इन तमाम वाक़यात में से किसी एक वाक़े में भी कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गुज़िश्ता साल FIA ने सहाफ़ी आमिर मीर और इमरान शफकत को अचानक गिरफ्तार कर लिया और उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। इसी तरह गुज़िश्ता साल मई में सहाफ़ी असद तूर पर इस्लामाबाद में उनके घर में हमला किया गया। मुसल्लह अफराद ने उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनसे पहले इस्लामाबाद में ही सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम पर फायरिंग हुई। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हुए, जबकि जुलाई 2020 में इस्लामाबाद से ही सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। किसी वाक़े के मुल्ज़िमान के खिलाफ कुछ नहीं किया गया, यहाँ तक कि उल्टा इन सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल हुकूमत में सहाफ़ियों को हिरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ। गैर एलानिया सेंसरशिप की शिकायत सामने आई। हुकूमत की मीडिया पॉलिसी सवालात की जद में रही। आलमी इदारे भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार करते रहे और अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का तज़किरा करते हुए रहे। लेकिन अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उनके दौर में मीडिया आज़ाद था, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत बयानी है। उनके दौर में वही मीडिया आज़ाद था जो उनके हक में था और इमरान खान उन सहाफ़ियों को ही आज़ाद सहाफ़ी तस्वुर करते थे जो उनके हक में बोलते थे। अपने दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ मीडिया को सेंसर करती रही और अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि किसी तरह मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए और उस पर इतना दबाव डाला जाए कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करने से कतराए। और जहाँ तक ब्लैकआउट की बात है, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जियो न्यूज़ का बायकॉट किया हुआ है। गुज़िश्ता 2 माह से तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जियो न्यूज़ के किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हो रहा है, मगर उसके बावजूद जियो न्यूज़ इमरान खान की तकारीर मुसलसल दिखा रहा है। अब से कुछ देर पहले भी उनका खिताब इसी प्रोग्राम के दौरान दिखाया गया। अगर कोई रहनुमा प्रोग्राम में शरीक हुआ भी तो उसे भी बाद में मना कर दिया गया। उस रहनुमा ने हमें बताया कि मुझे सख्ती से मना कर दिया गया है। ना सिर्फ जियो न्यूज़ का बॉयकॉट किया हुआ है, बल्कि जियो न्यूज़ को कवरेज से भी रोका जा रहा है। 23 अप्रैल को इमरान खान ने बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जियो न्यूज़ को कहा गया कि वो कवरेज के लिए ना आए। उसके बावजूद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जियो न्यूज़ ने दिखाई। फिर 27 अप्रैल को इमरान खान ने लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों से खिताब किया तो इस दौरान भी जियो न्यूज़ को कवरेज से रोक दिया गया। उसके बावजूद उनका खिताब जियो न्यूज़ पर दिखाया गया। उस वक्त जियो न्यूज़ की टीम को धमकाया गया। सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक हमने 28 अप्रैल यानी आज अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए एक साबिक वज़ीर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी तो उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने से इनकार कर दिया और कहा कि आइंदा चंद दिनों में जियो न्यूज़ के दफ्तर पर पथराव भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान भी जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद के दफ्तर पर हमले होते रहे। 22 से ज़ायद मरतबा इमारत पर पथराव हुआ और इस सब के बावजूद इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें ब्लैकआउट किया जा रहा है, जबकि उनकी तकारीर मुसलसल और मुकम्मल दिखाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में ब्लैकआउट नहीं होता था, वो ये कहते हैं। हालांकि नज़र आता है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के दौर में सेंसरशिप होती थी, पेमरा को इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ तक इस्तेमाल किया जाता था कि अगर आप नैब के ओपोजिशन के खिलाफ केसेस के हक में बात करेंगे तो कर सकते हैं, अगर उन केसेस की मेरिट पर सवाल उठाएंगे तो नोटिस जारी किए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे इस प्रोग्राम को चेयरमैन नैब के ऊपर सवाल उठाने पर मुल्क से बगावत का नोटिस जारी किया गया पेमरा की तरफ से, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसके बाद फैसला आया।